गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलिए आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये ना आपने किया हुआ है। कब किया है याद है? नहीं याद तो नहीं होगा। जब आप फीचर्स पढ़ रहे थे ना परफॉर्मेंस अप्रेजल का, तो फीचर्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल में फर्स्ट पॉइंट था आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। स्ट्रक्चर्ड नहीं था, सिस्टमैटिक लिखा हुआ था। इट्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, उसी में इसका प्रोसेस लिखा हुआ था, लेकिन इतना डेप्थ में जाकर लिखा हुआ नहीं था। बट मैंने वहां पे आपको ये बता दिया था परफॉर्मेंस अप्रेजल के प्रोसेस। वही सेम बातें यहाँ पर है, वही सेम चीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए क्या है सबसे पहले, इस्टेब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले क्या है ना, सेट करेंगे हम एक क्लियर मेजरेबल जिसको आप मेजर कर सके एंड जॉब रिलेटेड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। आप अपने एम्प्लॉय से क्या काम करवाना चाहते हैं, कितना काम करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड को सेट कर देंगे। स्टैंडर्ड्स आपने सेट कर दिया। स्टैंडर्ड सेट करने के बाद आप अपने एम्प्लॉय को बताएंगे कि भाई हमने ये स्टैंडर्ड सेट किया है, आपको इतना काम इतने पार्टिकुलर टाइम के अंदर करना है। कम्युनिकेट एक्सपेक्टेशंस टू एम्प्लॉयज। जो भी एक्सपेक्टेशन है यानी जो भी स्टैंडर्ड आपने सेट किया वो अपने एम्प्लॉयज को आप बता देंगे। ठीक है। इन्फॉर्म एम्प्लॉयज अबाउट द स्टैंडर्ड्स। अपने एम्प्लॉयज को आप क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे स्टैंडर्ड्स को लेकर कि ये हमने स्टैंडर्ड सेट किया है, क्या गोल्स आपने टारगेट किए हैं वो गोल्स बताएंगे, एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। और एम्प्लॉयज से आपकी जो उम्मीदें हैं उन सारी बातों को आप अपने एम्प्लॉयज को बताएंगे। ठीक है। अब एम्प्लॉयज को पता लग गया कि क्या स्टैंडर्ड सेट किया गया है, एक दिन में या फिर एक सप्ताह में या फिर एक महीना में हमें कितना काम करना है। उसके बाद एम्प्लॉय काम करना शुरू करेंगे। जब एम्प्लॉय का काम हो जाएगा तो अब आप मेजर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को। मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब हो गया जो रियल में एम्प्लॉय ने काम किया है, एक्चुअली जितना काम एम्प्लॉय ने किया है वो आप देखेंगे। कलेक्ट डेटा ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस थ्रू ऑब्जर्वेशन। कैसे कलेक्ट करेंगे डेटा को? ऑब्जर्वेशन से, रिपोर्ट्स से, और जो भी सोर्सेज हैं आपके पास वहां से। ठीक है। सबसे पहले देखिए आपने क्या किया था, स्टैंडर्ड सेट किया था। स्टैंडर्ड को इन्फॉर्म कर दिया था अपने एम्प्लॉयज को जाके। एम्प्लॉय काम किया, उसके बाद आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया। अब आप क्या करेंगे, ये फर्स्ट का जो स्टैंडर्ड सेट किया और ये थर्ड का जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ, इसका क्या करेंगे आप, डिफरेंस निकालेंगे। तब तो आपको पता लगेगा ना कि जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया उससे भी बेहतर काम किया एम्प्लॉय, या फिर उससे भी और कम काम किया है, या फिर स्टैंडर्ड के बस मैच होने तक ही काम किया है। आपको पता तो लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। ये कौन सा वाला परफॉर्मेंस है, ये है आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस। ये जो है ना यही परफॉर्मेंस है आपका यहाँ पर। ठीक है। कंपेयर परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको आप कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड्स के साथ। इवेलुएट द एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट अगेंस्ट द प्रीसेट स्टैंडर्ड्स और गोल्स। जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसका इवेल्युएशन करेंगे किसके कंपेयर में, जो आपने प्री सेट किया था, यानी कि पहले से सेट करके रखा था। क्या सेट किया था, स्टैंडर्ड्स को या फिर गोल्स को कंपेयर कर लिए। अब आपको पता लगेगा प्लस है या फिर माइनस है, क्या है रिजल्ट। डिस्कस द अप्रेजल विद द एम्प्लॉय। जो भी रिजल्ट आया वो आप अपने एम्प्लॉय को फिर से जाके बताएंगे कि एम्प्लॉय जी सुनिए, हमने स्टैंडर्ड ये सेट किया और एक्चुअल परफॉर्मेंस आपका ये रहा और डिफरेंस ये रहा। अब क्या होगा, मैनेजमेंट जो है प्रोवाइड करेगी फीडबैक। किसको देना है फीडबैक, एम्प्लॉय को। हाईलाइट स्ट्रेंथ्स। अगर बहुत बढ़िया काम किया है कोई एम्प्लॉय तो उसको बताया जाएगा शाबाश हम आपका पे रेज करने वाले हैं, या फिर हम आपका प्रमोशन करने वाले हैं, आपने बहुत बेहतर काम किया। या अगर बेहतर काम नहीं किया तो वीकनेसेज के बारे में बताया जाएगा कि एम्प्लॉय जी काम ये करना था, स्टैंडर्ड ये सेट किया, लेकिन आपका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस था वो स्टैंडर्ड से काफी कम था। तो ये क्या है, आपकी कमियां हैं, वीकनेसेज। एंड इनकरेज ओपन कम्युनिकेशन। अब ये वीकनेसेस सबका अगर पता लगता है तो उसके बाद कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाएगा एम्प्लॉयज के लिए। जब आपने डिस्कस कर लिया रिजल्ट को एम्प्लॉय के साथ, इसके बाद क्या होगा, टेक करेक्टिव एक्शंस और मेक डिसीजंस।
अब यहाँ पर जो HR डिपार्टमेंट है या जो आपके मैनेजमेंट है वो करेक्टिव एक्शंस लेंगे। करेक्टिव एक्शंस का मतलब अगर कुछ डेविएशन आ गया रिजल्ट में या फिर अगर वीकनेसेस का पता लगता है तो उस कमजोरियों को दूर करने के लिए ना कुछ डिसीजन लिया जाएगा। उस कमजोरियों को दूर करने के लिए उसको करेक्ट कैसे किया जाएगा उसके लिए करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा। डिसाइड करेंगे, अब यहाँ पे हम डिसीजन लेंगे। अगर किसी ने बेहतर काम किया है, स्ट्रेंथ यहाँ पे देखा ना आपने, अगर किसी का कंट्रीब्यूशन बहुत बेहतर है तो प्रमोशन को लेके डिसीजन लेंगे। किसी के काम में कमियां हैं, स्टैंडर्ड मैच ही नहीं हुआ, ट्रेनिंग को लेकर डिसीजन लेंगे। किसी का ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर को लेकर डिसीजन लेंगे। किसी को कुछ रिवार्ड देना है, सैलरी बढ़ानी है, उसको लेकर डिसीजन लेंगे। कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना है तो इम्प्रूवमेंट प्लान्स को लेकर डिसीजन लेंगे। बस हो गया, यही है आपका प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो फिर ये अब लास्ट में लिखा हुआ क्या है, ये है डॉक्यूमेंटेशन एंड फॉलो अप। फॉलो अप यानी कि टाइम टू टाइम आप मॉनिटर करते रहेंगे, मेंटेन करेंगे रिकॉर्ड्स को फॉर फ्यूचर रेफरेंस एंड रेगुलरली फॉलो अप ऑन परफॉर्मेंस प्रोग्रेस। टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे कि जो भी आपने डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया, जो भी आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया, अब क्या उस आधार पे काम बेहतर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, यही था आपका प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। सबसे पहले आपने क्या किया, स्टैंडर्ड सेट कर लिया, उसके बाद एम्प्लॉय को बता दिए कि हम आपसे ये उम्मीद करते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ, एम्प्लॉय काम करने गया, फिर आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस देखा, इसके बाद आपने कंपेयर किया, यहाँ पे आपने गैप निकाला, रिजल्ट का पता लग गया प्लस या फिर माइनस, फिर वो रिजल्ट जाके बताएंगे किसको, अपने एम्प्लॉय को। जो भी आपको डिसीजन लेना है डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेके, ट्रेनिंग को लेके, प्रमोशन, ट्रांसफर, डिमोशन, रिवार्ड्स को लेके, पे रेजेज को लेके, वो डिसीजन लेंगे एंड फाइनली फॉलो अप करते रहेंगे। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब हो गया रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे और टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहेंगे, फॉलो अप करते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आपने देखा प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। ओके, थैंक यू।